नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जहां सम्मान ना हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। अपमान का अमृत पीने से तो अच्छा सम्मान का विष पीना है। ऐसा ही कुछ हो रहा है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव के साथ। कभी सपा में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शिवपाल यादव आज सपा के साथ तो हैं, लेकिन वो हैसियत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। जब तक भाई ने पार्टी की कमान संभाली, शिवपाल का सम्मान बरकरार रहा, लेकिन जब भतीजे को सत्ता मिली तो चाचा पराए हो गए। शिवपाल ने सपा में सम्मान न मिलने की बात कहकर अपनी अलग पार्टी बना ली और 2022 में भाई के सम्मान के लिए फिर से भतीजे अखिलेश के साथ खड़े हो गए। लेकिन फिर भी शिवपाल को वो सम्मान नहीं मिला और अब सम्मान की खातिर बड़े उलटफेर देखने को भी मिल सकते हैं। सियासी उलटफेर ये संदेश दे रहे हैं कि शिवपाल यादव का बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव से चाचा शिवपाल नाराज चल रहे हैं और अखिलेश यादव से नाराज चल रहे शिवपाल के बीच और साथ ही बीजेपी के साथ में उनके नजदीकी की चर्चाएं जोरों पर है। बुधवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिवपाल यादव ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद शिवपाल का पाला बदलना तय माना जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि पिछले दिनों दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी शिवपाल की मुलाकात हो चुकी है। तो वहीं शिवपाल यादव ने ट्विटर पर भी मोदी और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को फॉलो किया है, जिसके बाद से शिवपाल के बीजेपी की तरफ झुकाव की चर्चा तेज हो गई है। वहीं शिवपाल यादव को अपने बेटे के भविष्य की चिंता भी सता रही है। माना जा रहा है कि शिवपाल अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मुलायम यादव सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुकी थी, इसलिए अब चाचा शिवपाल की अखिलेश से बढ़ती नाराजगी से साफ है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो अब बढ़ती नजदीकियों को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहले वो सवाल जान लेते हैं, उसके बाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। सपा से टकराव जारी, क्या बीजेपी से शुरू होगी नई पारी? अखिलेश से बढ़ती दूरी, क्या बीजेपी में कसर होगी पूरी? और भतीजे को झटका देकर क्या बेटे को सेट करने की तैयारी है? क्या अपने ही घर में शिवपाल पराए हुए हैं? अपर्णा के बाद क्या शिवपाल को मिलेगा सम्मान? बीजेपी की तरफ शिवपाल का झुकाव क्या होगा? बड़ा बदलाव? आजमगढ़ से लोकसभा उम्मीदवार हो सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। राज्यसभा सदस्य बनाने का प्रस्ताव भी दे सकती है बीजेपी और साथ ही योगी कैबिनेट में भी शामिल हो सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। तो बेटे को भी मिल सकती है कोई बड़ी जिम्मेदारी। जसवंत नगर सीट खाली होने पर बेटे आदित्य को चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो शिवपाल के करीबी हरिओम बीजेपी में है और आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, और साथ ही भुवन जोशी जी जुड़ गए हैं जो कि समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। डीपी यादव जुड़ गए हैं, प्रसपा से प्रवक्ता है, और डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले शुरुआत जोशी जी आप ही के साथ में करूंगी मैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, क्या मायने निकाले जाएं? आप ही कुछ स्पष्ट कीजिए। अखिलेश यादव जी हमारे नेता, शिवपाल जी का वो और हमारे जितने गठबंधन के साथी है सबका बहुत सम्मान करते हैं और वो हमारे चाचा भी है और एक प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और हमारे गठबंधन अभी सब एकजुट है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी राजनीतिक अस्पृश्यता के खिलाफ है। राजनीतिक अस्पृश्यता से मेरा मतलब होता है कि कोई अन्य संगठन का व्यक्ति किसी अन्य संगठन के व्यक्ति से ना मिले। हम लोग इस अस्पृश्यता के खिलाफ हैं, यानी कि आप मेलजोल हो सकता है और काफी क्षेत्र की समस्या के लिए आप मुख्यमंत्री से भी मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं। तो इसको हम उस तरह से नहीं देख रहे। जब तक माननीय शिवपाल जी का या उनके प्रवक्ता का कोई बयान नहीं आ जाता
तब तक हम किसी भी प्रतिक्रिया करने में अक्षम है। ठीक है, लेकिन जोशी जी अब इसके क्या मायने निकाले जाए, आप तो कुछ स्पष्ट कीजिए ना, क्योंकि ट्विटर कोई नई एप्लीकेशन तो है नहीं, कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं शिवपाल यादव, लेकिन अब जब अटकलें जोरों पर है, उस दौरान अगर शिवपाल यादव फॉलो करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को, सीएम योगी आदित्यनाथ को, तो सियासी मायने तो जाहिर सी बात है कि निकाले जाएंगे। देखिए, हम तो इसको भी पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को फॉलो कर रहे हैं, उनकी कोई बात का जवाब देने के लिए, क्या कुछ समझने के लिए तो ले रहे हैं हम इसको। अभी तक जब तक उनकी ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आएगा, हम लोग इसको स्पष्टीकरण देने में सक्षम नहीं है। ठीक है, कृष्ण मोहन जी से जान लेते हैं। कृष्ण मोहन जी, शिवपाल यादव को कहां भेजने की तैयारी है, राज्यसभा या लोकसभा? विडंबना है क्योंकि शिवपाल जी एक बड़े नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के और सम्मानित नेता हैं। वो किसको फॉलो करते हैं किसको नहीं फॉलो करते उनका व्यक्तिगत है, और यदि उन्होंने फॉलो भी किया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, देश का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री सबका होता है। अब रही बात उनको कहां भेज रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने कार्यकर्ता को, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल आदर्श को, विचार को, सिद्धांत को, संस्कृति को स्वीकार करता है और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बनता है, भारतीय जनता पार्टी उसे ही राज्यसभा या लोकसभा या किसी भी संवैधानिक दर्जे पर या भारतीय जनता पार्टी के दायित्व पर उसको रखती है। रही बात शिवपाल जी के, तो शिवपाल जी ने अभी भारतीय जनता पार्टी ना ही ज्वाइन की है और ना ही अभी ऐसी कोई बात है, ये सिर पैर की बातें हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। जब तक शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी में आ नहीं जाते हैं तब तक उनको कहां भेजा जा रहा है, ये सब बिना मतलब इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। अब शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो उसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व यदि उनको स्वीकार करता है तो भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव से पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतों की पार्टी है, सेवा ही संगठन, ऐसा एक परिकल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, जो समाज की सेवा कर सकता है, जो राष्ट्र की सेवा कर सकता है, जो एक राष्ट्र की बात कर सकता है, जो भारत माँ भारती की सेवा करने में रत है, ऐसी परिकल्पना के साथ आता है, तो उन सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। परंतु शिवपाल जी के दृष्टि में, शिवपाल जी के प्रकरण में, शिवपाल जी जब तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते हैं तब तक लोकसभा और राज्यसभा जाने का कोई औचित्य भी नहीं होता है। ठीक है कृष्ण मोहन जी, यहाँ पर आपने इतनी सारी कंडीशन बता दी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए तब बीजेपी में शामिल किया जाएगा, लेकिन बीजेपी पार्टी देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री जाकर देखिए ना, आप लोग तो फूलों का गुलदस्ता लेकर हमेशा तैयार रहते हैं दूसरी पार्टी को तोड़ने के लिए। कितनी कांग्रेस के कितने सारे नेता आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं? अमनदीप जी, मैंने पुनः कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी, मैं अपनी बात को पुनः दोहरा रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के आचार व्यवहार सिद्धांत संस्कृति परंपरा को स्वीकार करेगा उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। परंतु शिवपाल जी ने अभी तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किया है और ना ही कोई इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, तो फिर कैसे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा भेज रही है, लोकसभा भेज रही है। और यदि शिवपाल जी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान है, चूंकि उनको पता है या देश के एक एक नागरिक को पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का विशेष सम्मान है, कार्यकर्ताओं के प्रति, कार्यकर्ताओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो यदि शिवपाल जी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान है तो वो शीर्ष नेतृत्व इस पर तय कर फैसला लेगा, और यदि शीर्ष नेतृत्व उनको भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार करता है तो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय शिवपाल जी का स्वागत है। ठीक है, प्रस्ताव से भी प्रवक्ता डीपी यादव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। यादव जी, कहा जा रहा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी का विलय हो सकता है बीजेपी में, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, अटकलें जोरों पर हैं। कयास लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं जो चीजें नहीं होती है उनको भी लोग सोचते हैं, समझते हैं। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 4 दशकों का अनुभव रखने वाला आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी जैसा एक नेता है जो उत्तर प्रदेश की सामाजिक राजनीतिक जो स्थिति है पूरी तरह से समझता है। कहीं ना कहीं देखिए, जब 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला था तो हमारे नेता के नेतृत्व में जो सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा 12 अक्टूबर को निकली थी मथुरा से, तो जब वो प्रदेश के कोने कोने में गई रथ यात्रा तो प्रदेश के लोगों की जो इच्छा थी, जब हमारे नेता लोगों से मिलते थे तो लोगों की यही एक मांग थी कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जो प्रस्ताव के राष्ट्रीय
साथ आए और चुनाव लड़े, तभी इस प्रदेश में एक विकल्प बन सकता है और भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जा सकता है। उसको उसका सम्मान करते हुए हमारे नेता ने जो इतिहास का जो सबसे बड़ा त्याग है वो त्याग किया उन्होंने, जो अपने जीवन का सबसे बड़ा है त्याग उन्होंने किया, और त्याग करने के बाद वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। कहीं ना कहीं उस गठबंधन में जो हमारे नेता का अनुभव था, उस अनुभव का उपयोग नहीं हुआ। अगर उपयोग हुआ होता तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी गठबंधन की सरकार रहती, लेकिन उस अनुभव के उपयोग ना करने के नाते आज स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। आज बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है, महंगाई चरम पर है। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की कानून मानते हैं कि उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितना अनुभव रखते थे शिवपाल यादव? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, और मैं नहीं मानता हूँ, ये समाजवादी पार्टी के लोग भी मानते हैं। जब उनसे चर्चाएं होती हैं तो वो ये लोग बात कहते हैं कि अगर आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उनको अनुभव है उस प्रकार से उनका उपयोग किया गया होता है। ठीक है, जोशी जी से इस पर जवाब ले लेते। जोशी जी देखिए, इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जितना अनुभव है उतना उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। देखिए, बात तो फिर घूम फिर कर मान सम्मान पर आ गई। मैं दोनों बातों का जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो मैं कहता हूँ ये कयास लगाना जो होता है ये मीडिया का काम होता है, और दूसरा काम होता है हमारे जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, उनका काम है। हम लोग यथार्थ की राजनीति करते हैं समाजवादी। अब मैं डीपी भाई के बात का जवाब दे दूं। माननीय अखिलेश यादव जी गठबंधन ही नहीं, एक सामान्य कार्यकर्ता प्लस मैं कहना चाहता हूँ अपने विपक्षियों का भी सम्मान करते हैं। उनके अंदर जो एक आदर देने का जो भाव है वो पूरा जो भी राजनीतिक जीवन में है या सामाजिक जीवन में और बल्कि आम जीवन के भी जो जन लोग हैं वो सब जानते हैं कि अखिलेश यादव जी सम्मान देने में कंजूसी कहीं नहीं करते। तो ये इनका, मैं डीपी भाई को बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन इस विषय से मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि हमारे नेता के जो व्यवहार है, आचार है, विचार है, उससे विपक्षी भी प्रभावित है। उनके पार्टी के प्रवक्ता खुद ये महसूस कर रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ डीपी भाई की एक स्वतंत्र पार्टी है। मैं ऐसा नहीं डीपी भाई के हर बात। और ये सिर्फ यादव जी ही नहीं, अगर इससे पहले वो अलग से जाकर पार्टी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने भी महसूस किया होगा कि पार्टी में वो तवज्जो नहीं मिल रही उनको। देखिए, हमारा मानना यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी सभी पार्टी के, सभी जो हमारे गठबंधन के सहयोगी है, उसमें बसपा भी एक पार्टी है, सभी का सम्मान करते हैं, सभी का मान सम्मान का, वो कार्यकर्ता को छोटे छोटे हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करते हैं। तो हम कैसे मान ले कि वो सम्मान नहीं करते? सभी का सम्मान करते हैं। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक, इस तरह की जो खबरें हैं कई बार सामने आती, कई बार सही भी साबित होती हैं, कई बार हम देखते हैं कि बिल्कुल भी वैसा नहीं होता जैसे कि खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आती हैं। लेकिन अब जो शिवपाल यादव की लगातार बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों की बात कही जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो इस पर आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखो, सब तीनों पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, तीनों प्रवक्ताओं ने बड़ा प्यार से, बड़ा ईमानदारी से कह दिया कि मीडिया कयास लगा रही है, और ऐसे कयास लगाए जाते हैं। सब जानते हैं मन में कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन ऑन कैमरा कोई बोलना नहीं चाहता। चाहे डीपी यादव जी ने जो कहा हो उसे जोशी साहब ऑन कैमरा नहीं कहेंगे, ऑफ कैमरा स्वीकार करेंगे कि हाँ उनको सम्मान जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, लेकिन ऑन कैमरा वो नहीं कह सकते। बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कहा, मुझे लगता है कि उस पर तो हंसी आती है कि जितने कयास लगाए नहीं जा सकते हैं, हकीकत में कुछ और है। और ऐसा नहीं है कि अभी है, लोकसभा का जब चुनाव था फिरोजाबाद से, जब वो प्रत्याशी लड़े और रामगोपाल यादव पुत्र के सामने खड़े होकर के लड़े, तो सारी बिसात मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने लखनऊ में बिछाई गई। और जो प्रत्याशी वहाँ इस समय फिरोजाबाद से सांसद हैं, वह प्रत्याशी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ही उनको बीजेपी के पास भेजा था कि वो हराने की पोजीशन में नहीं है, न जीतने की पोजीशन में है। लेकिन ईश्वर के यहाँ क्या है कि वही सांसद हो गए जिनको कोई जानता नहीं, जब भी कभी निकलते हुए नहीं देखा, बीजेपी में कभी सक्रिय नहीं रहे, और जहाँ दो योद्धा लड़ रहे हों उसमें वो तीसरा जो अनजान चेहरा हो वो यदि सांसद हो जाए तो निश्चित तौर से कहानी कुछ और निकली। तो ये सब चीज़ें हैं और ये माननी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी इतना आसानी से शिवपाल जी को ले पाए, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। यदि शिवपाल जी राज्यसभा जाते हैं तो उनकी कमजोरी होगी,
यदि वो अपना विधायक से इस्तीफा दे करके बेटे को विधायक का चुनाव लड़वा के जितवाते हैं और स्वयं आजमगढ़ से चुनाव जीत करके जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो उनकी स्थिति बीजेपी में होनी चाहिए थी वो बड़ा जबरदस्त तरीके से होगी। दोनों चीजों में अंतर है। बीजेपी का एहसान और खुद से लोकतंत्र से, जहां जनतंत्र से यदि आप चुन के जाते हैं तो वहां कुछ और पोजीशन होती है। और आजमगढ़ से यदि वो शिवपाल जी लड़ते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी से कौन लड़ेगा? ये भी तमाम चर्चाएं चल रही हैं। क्या रामगोपाल जी वहां से लड़ेंगे? क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जहां बार बार अखिलेश जी और शिवपाल जी को आने से बीच में रोकते हैं। और यदि समाजवादी पार्टी ये मान ले कि साहब वो स्पष्टीकरण देंगे शिवपाल जी जब होगा, तो समाजवादी पार्टी पे स्वीकार कर ले कि प्रसपा के वो एमएलए, हमसे कोई मतलब ही नहीं है। यदि वो आपकी पार्टी के एमएलए थे तो फिर आपको दर्द हो रहा है, तो फिर आपको बुलाना चाहिए था। और मेरी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता से बात हुई, हमने कि मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया? तो उन्होंने बड़ा सहर्ष स्वीकार किया कि बुलाना तो था, लेकिन वो बैठते कहां। असमंजस की स्थिति में आप इतना निर्णय नहीं ले पाए कि शिवपाल जी को बुलाने के बाद हम मंच देंगे या सामने बैठेंगे। क्योंकि मंच में रामगोपाल जी थे, अखिलेश जी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। तो क्या शिवपाल जी उस पोजीशन में यदि विधायक दल की मीटिंग में जाते तो क्या वो सामने बैठते? वो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें रहीं कि कहीं ना कहीं इतना हल्के में ले लिया जाएगा, वो नहीं समाजवादी पार्टी समझी। तो ये सारी चीजें बड़ा हल्केपन में लेकर के कहा कि ठीक है चाचा भतीजे की बात है, बात मान जाएगी, लेकिन बात बहुत आगे निकल गई। क्योंकि वो 2 दिन से इंतजार कर रहे थे और निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के वो विधायक थे तो उनको बुलाना चाहिए था। और यदि नहीं बुला पाए तो अखिलेश यादव जी को बड़ा दिल करके उनसे बात करनी चाहिए थी। तो क्या अखिलेश जी अभी भी नहीं मानते? क्या वो परिवार में आए, लौट के आए? यदि वो प्रसपा का मानते हैं। अब आगे जाकर के ये सब चल रहा है। शिवपाल जी के सामने 3 पोजीशन है। या तो भाजपा ज्वाइन करें और यादव चेहरे के रूप में अपने आप को भाजपा में स्थापित करें, या दूसरा अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दें। लेकिन विलय करने से मुझे लगता है कि भाजपा को थोड़ा सा नुकसान होगा। भाजपा को इसलिए नुकसान होगा क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ हैं, जो उनके साथ हुआ उस मुद्दे को लेकर के, तो क्या वो बीजेपी में आने के बाद वो सारे लोग आएंगे बीजेपी में? ये थोड़ा सवाल उठाएगा। और जो सहानुभूति शिवपाल सिंह यादव जी के साथ है उन कार्यकर्ताओं की, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और पुराने नेता हैं, वो मुझे लगता है सहानुभूति खत्म हो जाएगी। तीसरा उनके सामने ऑप्शन ये है कि अपनी पार्टी के लोगों से बात करें और एक लिस्ट सौंपे कि साहब मेरे साथ साथ ये भी आएंगे और इनको आप क्या स्थिति दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो ये 3 रास्ते हैं। अब 3 रास्ते में शिवपाल जी को कौन सा सूट करेगा, किस मुद्दे पर बैठ के बात बन पाती है, ये भाजपा के लोग और स्वीकार करेंगे, वो लोग बैठ के तय करेंगे। लेकिन जो ओबीसी चेहरा भाजपा पे अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, मौर्य साहब, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। तो आप देखिए, जहां मुख्यमंत्री से मीटिंग होती है और मुख्यमंत्री से मीटिंग हो जाने के बाद मुख्यमंत्री स्वतंत्र देव को बुलाते हैं और चर्चा करते हैं, उसके तुरंत बाद मौर्य साहब का यह बयान आ जाता है कि हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। तो इतना आसान नहीं है कि बीजेपी में आए और बीजेपी में एडजस्ट इतनी जल्दी से हो पाएंगे। ठीक है। कृष्ण मोहन जी, उनसे जान लेते हैं। कृष्ण मोहन जी, अगर शिवपाल यादव बीजेपी में आते हैं तो क्या खुले दिल से स्वीकार किया जाएगा? देखिए, पुनः मैं अमनदीप जी अपनी बात को दोहराता हूं कि शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, ये कार्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला लेगा और यदि शीर्ष नेतृत्व उनको भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार करता है तो निश्चित तौर पर उनका एक कार्यकर्ता के तौर पर भरपूर सम्मान होगा। जब भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता चर्चा हो रही होगी ना, आपकी पार्टी में अंदरूनी तौर पर भी तो कुछ चर्चा हो रही होगी, तमाम आला कमान से मुलाकात की बातें कही जा रही है, तो पार्टी में भी तो कुछ चर्चा होंगी, कुछ खुल के भी तो बोलिए। अमनदीप जी, पुनः मैं बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह से कोई व्यक्ति तुरंत किसी की सदस्यता ग्रहण नहीं कराता है। हमारे यहाँ उसके लिए एक ज्वाइनिंग कमेटी है और शीर्ष नेतृत्व है, वो फैसला लेता है कि कौन व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में रहेगा या नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ उस व्यक्ति से यह चर्चा की जाती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत पे, विचार पे, मूल्य पर, परंपरा पर क्या आप सहमत हैं? यदि वो सहमत है तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को स्वीकार करता है। तो ये काम शीर्ष नेतृत्व का उन पर छोड़ दिया जाए, और यदि शीर्ष नेतृत्व को स्वीकार करता है तो बाकी जैसे आगे लोगों को स्वीकार किया गया उनको भी स्वीकार किया जाएगा। परंतु ये काम पुनः मैं दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का काम है। पांडे जी, ये इसलिए गले नहीं उतरेगी लोगों के बाद
कि शिवपाल जी सिंह ने कई लोगों को टिकट दिलवाया, उसमें हरिओम यादव है। ऐसा नहीं हरिओम यादव बीजेपी में जाकर के टिकट ले आए, वो शिवपाल सिंह जी के कहने पर या शिवपाल सिंह जी की व्यवस्था पर ही हो पाए। जैसे अभी कुछ देर पहले हो रहा था कि कयास लगाई जाती है, तो कयास लगाने वाली बात की किन्होंने टिकट दिलवा दिया। भारतीय जनता पार्टी का टिकट कोई व्यक्ति विशेष नहीं देता, हमारे यहाँ एक कमेटी है, वो कमेटी तय करती है, एक संगठन के पार्टी का। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन 10% 15% ऐसी सीटें भी होती हैं जहां तत्काल निर्णय लिए जाते हैं और वो सब पार्टियों में होते हैं, आपकी पार्टी में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जिले से जाए, बहुत से मैं अरे पानी छोड़िए, बहुत से मैं नाम गिना दूंगा जो जिले से नहीं गए और वो विधायक का टिकट पा गए, ये सब बेकार की बात है। हाँ, 80% 85% ऐसा होता है जो जिले से टिकट आते हैं। आप गिना सकते हैं, आप बौद्धिक व्यक्ति हैं, आप गिना सकते हैं, परंतु मैं जहां तक मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, मैं एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते इस बात को स्वीकार करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कमेटी है, ठीक है सर, ठीक है कि किस व्यक्ति को टिकट देना है, किस व्यक्ति को नहीं देना है। पांडे जी, समय की कमी है मेरे पास समय की कमी है, तय करता है। पांडे जी, समय की कमी है मेरे पास में। यादव जी, इससे पहले आपने कहा कि शिवपाल यादव को वो सम्मान नहीं मिल रहा है, आपने कहा कि पार्टी का विलय अभी ऐसी कोई भी हलचल पार्टी के अंदर आप नहीं देख रहे हैं, तो फिर प्रसपा की आगे की रणनीति क्या रहेगी? प्रसपा का गठन किया है, हमारे 75 जिले में संगठन है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता की यह मांग थी कि दोनों लोग जो सपा है और प्रसपा मिलकर के एक साथ चुनाव लड़े, तो हमारे नेता ने त्याग किया। अब चूंकि उस प्रकार का सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हमारे नेता का स्पष्ट निर्देश है कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को उत्तर प्रदेश में कि संगठन को आप लोग मजबूत करिए और आगे की लड़ाई जैसे भी होगा हम लोग लड़ेंगे। आने वाले दिनों में गठबंधन टूट सकता है यादव जी, आने वाले दिनों में गठबंधन टूट सकता है? देखिए, ये हमारे नेता सब डिसाइड करेंगे। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी जो करेंगे उसके लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता तैयार है, उनके आदेशों का पालन करने के लिए, उनके निर्देशों का पालन करने के लिए, वो जो चाहे वो करें। ठीक है जोशी जी, आपने सुना कि यादव जी क्या कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत करना यानी कि सिर्फ अपनी पार्टी पर ध्यान देना, ये उनकी तरफ से स्पष्ट हो चुका है। और इससे पहले आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया जा रहा है, अगर उसके बावजूद भी शिवपाल यादव को यह लग रहा है कि उनको वो मान और सम्मान नहीं मिल रहा है, तो फिर अखिलेश यादव उनको भरोसा क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? उनकी अपनी एक अलग पार्टी है, प्रसपा पार्टी है, वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, और भी हमारे जो गठबंधन के लोग हैं वो भी अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, हम भी अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। इसमें क्या गलत वो कह रहे हैं? अपनी पार्टी को मजबूत करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा, उनकी पार्टी के प्रवक्ता साफ साफ तो कह रहे हैं कि वो मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है पार्टी। ये उनका दृष्टिकोण हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा। अखिलेश यादव क्यों यहाँ भरोसा नहीं जता पा रहे हैं? सर मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हमारे नेता अखिलेश यादव जी सामान्य कार्यकर्ताओं को, अपने विपक्ष के लोगों को, अपने गठबंधन के सहयोगी को, नेताओं को, सभी का जन सम्मान का करने का अगर किसी का कोई नेता करते हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। ठीक है, और आज मुलायम सिंह यादव से मुलाकात भी हुई है अखिलेश यादव की, तो कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये मुलाकात होती रहती है, एक पिता पुत्र से मिलने का, तो ये कोई तो पारिवारिक मुलाकात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को होनी चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है। एक फाइनल कमेंट कौशिक जी आपका। नहीं, मैंने यही कहा, और मैं यदि मेरी राय मानी जाए, बिल्कुल मैं यदि प्रसपा को दूं और भाजपा को दूं, प्रसपा को मजबूत करके ही समाजवादी पार्टी को डैमेज किया जा सकता है। यदि पार्टी प्रसपा मजबूत होती है तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे लोग हैं जो शिवपाल सिंह से सहानुभूति रखते हैं, वो प्रसपा में को मजबूत कर करके ही मुझे लगता है कि जहां डैमेज समाजवादी पार्टी को कर सकते हैं अधिक से अधिक, वो हो सकता है। लेकिन बीजेपी में विलय करके, बीजेपी में जाकर के वो शिवपाल सिंह यादव के साथ जो सहानुभूति है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि कम से कम लिमिटेड लोग ही शिवपाल सिंह यादव के पास रह जाएंगे। तो ये समझना पड़ेगा भाजपा को भी और प्रसपा के नेताओं को भी। तो बीजेपी में जाने के रास्ते भी इतने आसान नहीं होंगे शिवपाल सिंह यादव के लिए। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर ये राजनीति क्या कुछ मोड़ लेती है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।